अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। आज का वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, कारण कि पिछले वीडियो में हमने यह स्पष्ट किया आपके साथ कि धूल, डिसमिल और लग्गी का संबंध, इसका वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। तो हमने सोचा कि इसका वीडियो जाना चाहिए आपकी सेवा में, तो आज हम धूल, लग्गी तथा डिसमिल क्या संबंध है, किस तरह का संबंध है, उस संबंध पर आज बात करेंगे। टॉपिक लिख लेते हैं, धूल, लग्गी तथा डिसमिल में संबंध। इसमें क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस रिलेशन को हम देखेंगे और यहीं से हमारे लिए एक सुगम रास्ता भी होगा। बहुत लोग इसको जानते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम ही जानते हैं, बहुत सारे लोग इन चीजों को जानते हैं। लेकिन जो जानते हैं, मान लिया कि हम किसी चीज को जान रहे हैं, फिर उसको बार बार सीखें, जाने, समझें। कारण कि एक ही चीज अगर 10 बार आप रिपीट करते हो तो उसकी आप टीचर बन जाते हो, उसकी आप मास्टर बन जाते हो और वो दिमाग में सेट कर जाता है, आप फिर कभी नहीं भूलते। एक ही बात को अगर 100 बार लिखें और 100 बार पढ़ें तो आपके दिमाग में वो जगह बना देता है। यह अवचेतन मन में एक फाइल बनता है जो रिजर्व कर लेता है, और जैसे उस काम को आप स्टार्ट करते हैं तुरंत चेतन मन उस फाइल को ढूंढ कर बता देता है। तो मैं आज इसमें ये तीनों का क्या संबंध है, तीनों का क्या रिलेशन है, ऐसे रिलेशन को जाने। एक चीज आ गया, इसमें डिसमिल भी आ गया है। इसका संबंध, धूल का संबंध हमने देखा कि धूल का संबंध बिल्कुल लग्गी से, कारण कि लगिए धूल होता है। और फिर डिसमिल के साथ कैसा संबंध है, इसको भी हम देख लेते हैं। पहले डिसमिल पर हम चर्चा करते हैं। हमने आपको बताया, कारण कि हम जो भी पढ़ाते हैं चेन सर्वे की बात बोलते हैं। एक चेन की लंबाई जो होती है, एक जरीब जो होता है वह होता है 44 हाथ का, 44 हाथ। ये बात हम जरीब पढ़ाते समय बताया है, हर यूनिट में जरीब का मान बताया है, 44 हाथ के बराबर होता है। और ये भी बताया है आपको कि 10 जरीब जो होता है, 10 डिसमिल बराबर 1 जरीब लंबा, 1 जरीब लंबा और 1 जरीब चौड़ा, मतलब 1 जरीब स्क्वायर इसको कहा जाए, जरीब स्क्वायर। ये 10 डिसमिल के बराबर 1 जरीब स्क्वायर होता है। और जब 10 डिसमिल होता है तो 1 डिसमिल का मान हमें जानना जरूरी है और इसको बता भी चुके हैं। 1 डिसमिल बराबर, अब 1 जरीब का मान क्या है, तो 44 हाथ है। तो हम लिखेंगे 44 गुना 44, 44 गुना 44, अब बटा 10 कर लो, ये आएगा हाथ स्क्वायर में, कारण कि हाथ डाले हैं, हाथ स्क्वायर में आएगा। एक डिसमिल
में इतना हाथ स्क्वायर होता है, इसको काट दिया जाए, 2 से काटेंगे तो ये होगा 5 बार में कटेगा और ये कटेगा 22 बार में, और रिजल्ट में आएगा 968/5, ये आएगा हाथ स्क्वायर। 1 डिसमिल का मान आएगा। 1 डिसमिल में 968/5 हाथ स्क्वायर आए। यहीं से आया है, कुछ लोगों का कमेंट भी आया था कि ये 968/5 फार्मूला में क्यों आता है। तो 1 डिसमिल का ये मान है बंधु कि 1 डिसमिल में 968/5 हाथ स्क्वायर होता है। या इसी को अगर तोड़ लोगे, डिसमल फ्रैक्शन में ले जाओगे तो 193.6 होगा। लेकिन हम डिसमल फ्रैक्शन पर उतना विश्वास नहीं रखते, हम सिंपल फ्रैक्शन पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। डिसमल फ्रैक्शन में हो सकता है कि कहीं शांत हो, कहीं अशांत हो। अशांत होगा वहां तो भारी भूल हो सकती है, शांत है तो ठीक है, लेकिन अशांत है तो क्यों नहीं हम सिंपल फ्रैक्शन को ही रखें, ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहां पर 1 डिसमिल का वैल्यू हमने देख लिया। 1 डिसमिल बराबर 968/5 हाथ स्क्वायर के बराबर होता है। कोई एक, अब यहां फिर हम देखते हैं कि लगी और धूल की बात, लगी और धूल की बात अगर होती है तो लगी में लगी से जब गुना करते हैं तो धूल होता है, जब लगी में लगी से गुना करते हैं तो धूल आता है। यानी कहने का मतलब कि 1 लगी गुना 1 लगी बराबर 1 धूल, ये होगा। अगर 1 लगी में 1 लगी से गुना करें तो 1 धूल होगा, और 1 धूल का वैल्यू, 1 लगी का मान अगर कुछ हम रख दें, 1 लगी बराबर ये 4 हाथ है। लगी का मान 4 हाथ अगर है, एग्जाम्पल के लिए रखा है, तो हम यहां लिखेंगे 4 हाथ गुना 4 हाथ बराबर 1 धूल। अब यहां 16 हाथ स्क्वायर, 4 चौका 16 हाथ स्क्वायर बराबर 1 धूल। अब 16 हाथ स्क्वायर में 1 धूल हुआ। अब अगर कहें कि 1 डिसमिल में कितना धूल होगा, 1 डिसमिल में कितना धूल होगा, तो इसको हम जानने के लिए एक बहुत सारा, ये दोनों रिलेशन आपके लिए यहां जुटा रहे हैं। यहां भी यूनिट मान है, यहां भी यूनिट मान है। 1 धूल बराबर 16 हाथ स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं, ये तो दिया हुआ है, ये तो हमने लिखा यहां से। अब यहां देख लो, चूंकि 16 हाथ स्क्वायर 1 धूल के बराबर है, तो 1 हाथ स्क्वायर, 1 हाथ स्क्वायर जो होगा वह होगा 1/16 धूल के बराबर। और 1 डिसमिल में कितना हाथ स्क्वायर आता है, तो यहां पर आया। तो यहां हम लिखेंगे 968/5 हाथ स्क्वायर। ये 1 डिसमिल का वैल्यू है, तब तो हम लिखेंगे यहां की 1/16 गुना 968/5, ऐसा लिखेंगे। यानी अब इसको हम बोलेंगे, अब यहां पर देखिए कि भाई इतना हाथ स्क्वायर, इतना हाथ स्क्वायर जो होगा, मतलब ये रहा 1 डिसमिल, इसको हम बोलेंगे 1 डिसमिल। यहां लिख चुके हैं 1 डिसमिल। तो 1 डिसमिल बराबर कितना धूल होगा,
1 डिसमिल बराबर, अब इसको थोड़ा सा और अमेंडमेंट हम करना चाहेंगे कि 968/5, 968/5 और 1/16 जो लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, ये 1/16 जो है वह 1/16 गुना में है, और इसको भाग में अगर चेंज करना चाहें तो भाग में चेंज करेंगे तो क्या होगा, भाग 16 होगा। अगर यहां पर भाग 16 है तो हम 16 को लिख सकते हैं, या फिर चलिए आपको मैं दिखाऊं, 1 डिसमिल बराबर 1 डिसमिल बराबर 968/5 और भाग चिन्ह दिया हुआ है, यहां लिखा 16। अरे बस इसी को देखकर लिखा है, गुना को भाग में चेंज किया तो ये आया। यहां पर देखा, भाग चिन्ह दिया, और भाग चिन्ह देने के बाद में इसको 4 का वर्ग भी बोल सकते हैं, तब 16 होगा। और ये 4 क्या है, तो 4 हाथ, ये क्या है, ये लगी है। 4 क्या है, तो लगी है। तो अब हम क्या करेंगे कि 968/5 भाग लगी स्क्वायर, लगी का स्क्वायर कर दिया, एक फार्मूला मिल गया, एक फार्मूला आया कि 968/5 भाग लगी स्क्वायर। अब ये फार्मूला जो आया वह 1 डिसमिल का मान हमें मिल चुका है, और 1 डिसमिल का जो मान मिला है, ये फार्मूला बताएगा कि 1 डिसमिल का वैल्यू क्या होता है। यह स्पष्ट है, और स्पष्ट है ये आ जाएगा धूर में, वो धूर में मान देगा, कारण कि यहां हम अगर रख दी, यहां 16 रखेंगे और 16 से भाग देंगे इसमें, तो क्या होगा, वह जो आएगा वह धूर होगा। यहां धूर में रिजल्ट 1 डिसमिल का मान आएगा, ये आएगा धूर। तब तो हम कहेंगे कि धूर बराबर, अब देखो 1 डिसमिल का मान निकला है भाई, क्या है मान वहां पर, तो 968/5 भाग लगी स्क्वायर, लगी का होल स्क्वायर। अब यहां पर देख लिया हमने, ये क्या है, तो 1 डिसमिल में कितना धूल होगा वो दिखा रहा है यहां पर, 1 डिसमिल में कितना धूल होगा। अगर मान लो कि 5 डिसमिल का वैल्यू निकालना है तो इसी में 5 से गुना करोगे, 10 डिसमिल का वैल्यू निकालना तो इसमें 10 से गुना करोगे, 20 डिसमिल का वैल्यू निकालना तो 20 से गुना करोगे, उतना धूर हो जाएगा, रिजल्ट देगा धूर में। तो जब कोई भी जितना डिसमिल हो जाए, 1 डिसमिल से लेके लाखों करोड़ों चाहे अनगिनत कुछ भी अगर डिसमिल का मान यहां डालें तो वह धूर में देगा, तो फार्मूला का निर्माण हुआ, धूर बराबर, यहां डिसमिल डाल दे, अगर 5 डालना है 5 ही अगर डाले तो 5 डिसमिल, तो हम क्यों नहीं डिसमिल डाल दे कि जितना डिसमिल होगा उतना डाला जाए, तो डिसमिल गुना 968/5 और भाग लगी स्क्वायर, लगी स्क्वायर, ये होगा। अब देखो इसके साथ ये नंबर सट रहा है, ये ध्यान नहीं देना कि ये 4 कहां से, ये 4 क्या है, थोड़ा सा इसको अलग हटा दें हम, 4, हाँ
इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये फार्मूला बन गया। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब इसमें एक मान डालोगे, एक वैल्यू रखोगे। अगर कहोगे कि यहां पर ये क्या है, गुना में हमने क्या देखा, ये तो भाग में चेंज कर दिया, भाग का ये फॉर्मूला है, इसको तो आप है गुना में भी चेंज करोगे तो यही आएगा। अब गुना में चेंज करोगे तो यही फॉर्मूला क्या बनता है, धूर बराबर, आप कर सकते हो, धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 गुना 1/लगी का स्क्वायर। ये रहा, ये आ गया जो ये शो करता है यहां पर। गुना करिए या भाग करिए, गुना को कैसे भाग में चेंज करेंगे, भाग को गुना में कैसे चेंज करेंगे। अब यहां हमने आपको दिखाया धूर का वैल्यू निकालना। ये तीन चीजें हैं, धूर है, डिसमिल है और लगी है। तीन में दो दिया रहता है तो एक निकालते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। लेकिन और थोड़ी सी बात स्पष्ट करनी है इसमें। हम एक एक चीज को इधर खींच के फॉर्मूला इसी के माध्यम से दे दें, कारण कि आपको अगर थोड़ा सा अंक इधर उधर हो जाए तो फिर परेशानी आपको होगी। तो क्यों नहीं और क्लियर करें इसको। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसको यहां से लेते हैं। अब देखिए यहां पर हमने लिखा कि धूर बराबर डिसमिल गुना 968/5 गुना 1/लगी स्क्वायर, या कहो भाग लगी स्क्वायर, दोनों बात एक ही है, कोई अंतर नहीं। अब यहां अब एक और चीज, थोड़ा सा इसको और सुगम कर लें। धूर बराबर, मजबूत स्टूडेंट के लिए एक फॉर्मूला काफी है, लेकिन सारे लोग मजबूत नहीं होते, थोड़ा सा उनके लिए भी हमको मेहनत करना चाहिए। धूर बराबर डिसमिल गुना 968, डिसमिल गुना 968। अब ये पता है 968/5 कहां से आता है। डिसमिल गुना 968 है, ऊपर का गुना किया और नीचे का जब गुना कर रहे हैं तो यहां लिखा हुआ 5 गुना, अब ये लगी स्क्वायर, लगी स्क्वायर ये है, ब्रैकेट कर दो, लंबा है तो चलिए न भी करोगे काम चलेगा, लेकिन कर दिया। ये धूर है। अब इसको आप अगर देख रहे हो कि हमको लगी का मान जानना है, तो लगी का मान जानना है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है कि इस तरह से गुना किया जाता है, नीचे तो कुछ है नहीं, इसका गुणनफल ये धूर के साथ, तो हम लिखते हैं 5 गुना लगी का स्क्वायर गुना धूर बराबर डिसमिल गुना 968, डिसमिल गुना 968। यह है, कारण कि नीचे तो धूर के नीचे तो कुछ है नहीं, एक मान लो तो एक से गुना करेंगे तो यही रहेगा। अब यहां फिर क्या करेंगे कि 5 गुना लगी, 5 गुना लगी का होल स्क्वायर बराबर डिसमिल गुना 968 बटा धूर, ये रहेगा। अगर ये लगी स्क्वायर इसमें से खींचते हैं, 5 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, लगी का स्क्वायर बराबर डिसमिल गुना 968
बटा धूर और ये इसको ले जाएंगे तो ये भाग 5 हो जाएगा, भाग 5। भाग 5 को गुना में ले जाओगे तो 1/5 आ जाएगा। एक बार और बताते, लग्गी का स्क्वायर बराबर डिसमिल गुना 9 से 68 बटा 5, 9 से 68 बटा धूर गुना 1/5 और 1/5 है तो यहां 9 से 68/5 रख दें और 1/धूर भी यहां पर शो कर रहा है। तो 1/धूर जो शो कर रहा है इसको हम क्या करें कि भाग में चेंज करें या गुना में, जो का तो रख सकते हैं। तो दिखा दें इधर, पूरा डिटेल्स ही चल रहे हैं, घबराइएगा नहीं। लग्गी स्क्वायर बराबर डिसमिल गुना 9 से 68/5 यहां क्लियर है, 9 से 68/5 और बटा धूर है, 1/धूर भी लिख सकते हो, 1/धूर या भाग धूर लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। और यहां पर लग्गी का वैल्यू आपको निकालना है, तो लग्गी बराबर डिसमिल गुना 9 से 68/5 गुना 1/धूर या भाग धूर, कुछ भी कहो, इसी का वर्गमूल हो जाता है ये। तो लग्गी का मान यहां डालो, डिसमिल और धूर दिया हुआ है, यहां पर डाल दो, लग्गी का मान निकल जाएगा। बहुत बड़ी समस्या तो है नहीं। अब यहां है इतना प्रोसेस, आपको हिसाब में बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। ई आपके पास होगा, ये फार्मूला, जैसा कि एक फार्मूला यहां पर आपका बना, एक यह बन गया एक, और इसी से निकला हुआ दूसरा आया, यहां लग्गी निकाल चुके हैं, ये दूसरा ले लो इसको, और एक तीसरा डिसमिल बराबर निकाल देते हैं, डिसमिल बराबर भी निकाल के दे देते हैं, फिर स्पष्ट हो जाएगा। एक यहां पर हमने एक फार्मूला ये देख लिया, दूसरा इसको देख लें। अब डिसमिल बराबर ले लेते हैं, कहां से लेंगे तो यहीं से ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। लिखा हुआ है कि डिसमिल गुना 9 से 68, यहीं से लिया, ये इस लाइन पर ध्यान दीजिए आप, डिसमिल गुना 9 से 68, 9 से 68, चाहे यहां और स्पष्ट है, 9 से 68 बराबर 5 गुना लग्गी का स्क्वायर गुना धूर। अब ये डिसमिल यहां पर लिख दिया हम, डिसमिल बराबर ये जो का त्यों रहेगा, 5 गुना लग्गी स्क्वायर 5 गुना लग्गी स्क्वायर और गुना धूर बटा 9 से 68, 9 से 68। इसमें आप डालकर निकाल सकते हो इसको, और अगर स्पष्ट करना चाहोगे इतना पर भी डाल के काम कर लो तो बहुत आसान होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे,
कि यहां पर दिखा रहा है कि इसको 5/968 है, इसको उलट देंगे तो भाग हो जाएगा, या गुना में रहने देंगे तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो हम लिखेंगे कि 5/968 गुना लगी का होल स्क्वायर गुना धूर। अगर इस पर डाल देते हो आप तो स्पष्ट हो जाता है, और नहीं तो इतना का है कि ऊपर वाला ही रहने दो, इसको भाग चेंज नहीं करेंगे, गुना में ही ठीक रहेगा, कारण कि भाग को तो फिर हमको गुना में चेंज करना होगा, तो क्या जरूरत है, यही रहने दो, ऊपर वाला ही फॉर्मूला ज्यादा बेटर, ये सबसे बेटर। डिसमिल बराबर तो एक इसको जो यहीं से निकला, ये पहला से ये तीसरा, ताकि आपका कोई कमेंट नहीं आवे कि यहां डिसमिल निकालना है तो क्या होगा। अब लगी का मान दिया हुआ, लगी यहां डाल दो, लगी का वैल्यू डाल दो, धूर का वैल्यू डाल दो, डिसमिल निकल जाएगा। यहां है कि डिसमिल और लगी डाल दो, धूर निकल जाएगा। यहां आपने देखा कि डिसमिल और धूर डाल दो तो लगी निकल जाएगा। ये तीन वो फॉर्मूला अभी आपको दिया, 1 2, इसको भी रोमन ही लिख लो, 2 और ये 3 फॉर्मूला जो मेन बेस इसी से निकला है। ये क्यों तीनों को लिखा अलग अलग लिखा, जो लोग कमजोर हैं वो इसको रट ले, ये पहला दूसरा और तीसरा, ये तीनों को रट ले। जो लोग मजबूत हैं एक से काम चल जाएगा लोगों का, लेकिन जो कमजोर लोगों के लिए तीनों की आवश्यकता है। तो चलिए, और इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, कारण कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो, इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण हो। तो ये समझा रहे थे आपको कि धूर लगी तथा डिसमिल में संबंध, किस तरह का संबंध कैसे है और कहां से कौन फार्मूला आता है, कहीं ना कहीं उसके आर में यूनिटरी मेथड छिपा रहता है। आप उसके माध्यम से भी निकाल सकते हो, और वहीं से ही सारा फार्मूला आया हुआ है। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में 4 चांद लगाता हूं या आपको ऊंचाई तक पहुंचाता हूं, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हो तो हमारे दोनों चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सब्सक्राइब करें। और इससे भी बेहतर आपको डीपली और डिटेल्स ज्ञान अर्जन करना है तो हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर पर संपर्क करके आप बारीकी से हमारे साथ रहकर थ्योरी या प्रैक्टिकल दोनों सीखिए। यहां से जाइए, फील्ड वर्क करके पैसा कमाइए, और जो डिग्री आपको मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी। बिहार गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड संस्थान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं, केवल ज्ञान अर्जन करना है तो ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर पर आने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसमें वर्क करके पैसा कमाना तब तो आना जरूरी हो जाता है। या अमीन तबके के जितने सारे लोग हैं वे लोग इस वीडियो को देखें और इसे लाभ उठाकर जो गलती करते आ रहे थे उस गलती को कम से कम अब पुनरावृत्ति न करें। हमारा सलाह यहां से उन लोगों के लिए ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।